नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप सिलेबस को एक्सप्लेन कर दें। तो मैं सोचा चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती से रिलेटेड सिलेबस को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कितनी वैकेंसीज आई है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, सारे कुछ अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आइए देख। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो 21,391 21,391 वैकेंसी इस बार आई हैं। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सिपाही का जो पद होता है वो लेवल 3 का जॉब होता है। इसका जो लेवल होता है 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक का ये इसका लेवल है। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो पूरी इसकी जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी। तो ये जो इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 20 जून 2023 से शुरू हो जाएगा। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब हम मेन इसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो हम पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे कि इसमें आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, बॉटनी, ये सारे इसमें आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और उसके अलावा जो होगा सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जो जीके आता है वो आएगा, और उसके अलावा जो समसामयिक मामले यानी कि जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे इस सिलेबस में मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी आएगा, इंग्लिश, सोशल साइंसेस, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब आएगा, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये ऐसे इसका प्रिस्क्राइब सिलेबस है। हालांकि यहाँ पे लिखा गया है कि वो 10वीं कक्षा के लेवल का होगा, बट मेरे कुछ दोस्त हैं वो पेपर दिए हैं तो बता रहे थे कि लेवल थोड़ा सा तो हाई रहता है, मतलब उतना ऐसा नहीं होता कि 10th क्लास तक ही होता है, लेकिन हाँ एक जनरलिस्टिक वे में हम कह सकते हैं कि 10वीं कक्षा तक के सिलेबस को ही कंसिडर करेगा। एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और उसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा, यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और हर क्वेश्चन एक नंबर का यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 30% मार्क्स चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30% मार्क्स ले आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं। आपको 100 में एटलीस्ट मिनिमम 30 नंबर लाने हैं, मिनिमम इतने तो आने चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेरिट तो कितने पे भी जा सकता है। मान लो कि अगर 70 मार्क्स मेरिट गया तो 70 मार्क्स उसका कट ऑफ चला गया, तो कट ऑफ तो दूसरा चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 30% नंबर तो लाने होंगे। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर कितना रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब फिजिकल के लिए 5 गुना हर कैटेगरी में, मतलब यानी ओवरऑल 5 गुना रिजल्ट देगा आपका रिटन एग्जाम में, और उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज जो जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका ये जो रिटन एग्जाम होगा ना, वो आपका एक तरीके से बस क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी कि उसके बेसिस पे आपको मेरिट नहीं लगेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल में जो आप टेस्ट जो कि 100 नंबर का होगा, आगे हम बताएंगे उसको, उसके बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। और ये जो रिटन एग्जाम है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें बस आपको पास करना। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो इसका मेरिट लगेगा वो फिजिकल के आधार पर लगेगा। और फिजिकल में क्या क्या होगा, तो फिजिकल में आपको दौड़ होगा, ऊंची कूद यानी हाई जंप, और गोला फेंक, ये 3 चीजें हैं। इसके आधार पे इसका मेरिट बनेगा। आगे इसका दिया हुआ है कौन कितने नंबर का आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कि शैक्षिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है कि दिनांक 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ये इसका शैक्षणिक योग्यता है। इतना होना चाहिए आपके पास इंटर पास 1 अगस्त 2022 तक, ये डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 2022 तक। और एज लिमिट की अगर बात करें तो कौन बच्चे इसको कितने एज तक, मैक्सिमम एज तक या मिनिमम एज क्या है इसका, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जो यूआर के बच्चे यानी कि जो सामान्य कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो लोग हैं, उसमें पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो एज है वो 18 वर्ष है,
और जो अधिकतम एज होगा वो 25 वर्ष का होगा। ये है आपका यूआर के लिए। और दोस्तों ये जो दूसरा है वो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए ये जो एज दिया है वो 18 वर्ष है मिनिमम और अधिकतम है 27 साल। लेकिन पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल का है और जो अधिकतम है वो 28 वर्ष का है। उसी तरीके से जो SC ST वाले लोग हैं, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनमें पुरुषों और महिलाओं तथा इनमें जो ट्रांसजेंडर है उनको भी इंक्लूड किया गया है। और उनके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष का है और जो अधिकतम है वो 30 साल का है। हाँ, एक चीज और दोस्तों की जो एज है ना वो आपके जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट में जो मेंशन होगा उसी के आधार पर आपका एज कंसिडर किया जाए। उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कि जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड है उसको देखते हैं। तो इसमें आपको हाइट मेजर किया जाएगा, चेस्ट मेजर किया जाएगा और वेट मेजर किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है वो फिक्स किया गया है। जैसे सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। तो जो जो भी लोग हैं वो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित से बिलोंग करते हैं या फिर वो पिछड़े वर्ग से हैं, पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। वही जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। और जो सारे वर्गों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। आइए अब हम चेस्ट की बात करते हैं। तो जो चेस्ट है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें जो अनरिजर्व्ड यानी कि जो अनारक्षित सामान्य वर्ग के एवं जो पिछड़े वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर मिनिमम होने चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आप दोनों में गैप होना चाहिए। उसी तरीके से जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए जो चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद जो सीना का माप है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। उसी तरीके से जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST कैटेगरी वाले के लिए जो दिया गया है उसमें जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए ये चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे वेट दिया हुआ है कि जो सभी वर्गों की जो महिलाएं होंगे उनकी जो मिनिमम वेट होना चाहिए, मिनिमम वजन है वो 48 केजी होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी दिया गया है। और जो यहाँ पे एक और है कि जो किन्नर, कोती, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है यानी जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनकी जो शारीरिक मापदंड होगी वो महिलाओं के इक्विवेलेंट होगा, मतलब फीमेल वाले कैटेगरी में ही इनको कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उस पे। तो सबसे पहले कि कैसे नियुक्ति कैसे की जाएगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 स्टेज हैं, 3 स्टेज है मेनली। आपका एक पहला स्टेज हो गया उसमें आपका रिटन होगा, उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसमें आपका फिजिकल होगा और जो तीसरा स्टेज यानी फाइनल स्टेज होगा उसमें आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रथम स्टेज है उसमें क्या होगा। तो इसमें लिखित परीक्षा होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये जो आपका एग्जाम होगा लिखित वाला रिटन एग्जाम होगा वो आपका MCQ बेस्ड होगा और इसमें आपको OMR दिया जाएगा और इसमें आपको कलर करना होगा। मैंने पहले बताया कि मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है, लेकिन एग्जाम में तो कुछ और ही पूछ देते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे OMR की बात किया गया है कि OMR दिया जाएगा, उसके साथ साथ एक कार्बन कॉपी रहेगा, लेकिन कार्बन कॉपी है वो आप चला जाएगा केंद्रीय चयन परिषद के पास, ठीक है। और ये आपके सिलेक्शन के बाद 1 साल तक उनके पास सुरक्षित रखी जाती है ताकि ऐसा कोई वेरिफिकेशन करना हो या कुछ हो, इसके लिए वो लोग रखते हैं। हालांकि इनको कार्बन कॉपी बच्चों को देना चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सके कि कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं, मिला सके आंसर की से, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों की आपको OMR बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप OMR में जो जानकारी मांगा गया है अगर आप जानकारी गलत देते हैं या फिर जानकारी नहीं देते हैं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आपके एग्जाम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपकी जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो आप बहुत सावधानी से OMR को भरें। और ये सिलेबस है, तो सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था पहले। तो दोस्तों ये आपका पहला स्टेज हो गया। उसके बाद जब आप पहला स्टेज में जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उसके बाद दूसरा स्टेज होगा। दूसरा स्टेज जो है वो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, यानी कि
जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, यहाँ पे आपकी शारीरिक योग्यता होगा। इसमें आपको दौड़ कराया जाएगा, जिसमें दौड़ के लिए 50 मार्क्स मैक्सिमम रखे गए हैं। टोटल ये जो आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ये टोटल 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, आपका 100 अंकों का होगा ये। उसमें से 50 नंबर का दौड़ हो गया आपका, और बाकी के 25-25 नंबर का गोला फेंक हो गया, और 25 नंबर की आपका हाई जंप हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि जो पुरुष वर्ग होंगे, जो मेल हैं, उनके लिए दिया गया है कि दौड़ अगर वो 5 मिनट से कम में कर लेते हैं तो उनको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप 5 मिनट के अंदर में दौड़ लेते हैं तो। उसके बाद ये दिया हुआ है कि अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़े तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड कम या 40 सेकंड तक अगर किए तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक में अगर आप दौड़ते हो तो आपको 20 नंबर मिलेगा। आप ऐसा टारगेट फिक्स करिए कि मिनिमम मिनिमम 40 मार्क्स तो आए ही आए। अगर 50 में 50 आए तो बहुत बढ़िया है। तो आपको फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। मैंने देखा अपने दोस्तों को बहुत जोर लगाते हैं भाई, इतना आसान नहीं होता फिजिकल। मैं भी फिजिकल दिया हूँ CPSI का, बट भाई साहब बहुत टफ है फिजिकल। खास करके रनिंग का प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, आपको लगना पड़ेगा जोर शोर से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, 6 मिनट से ज्यादा लगाए तो आप ऐसे ही असफल हो गए। हालांकि यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन करना भूल गया था कि ये जो है वो, ये जो मैंने बताया ये पुरुषों के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए ये वाला नहीं है, ये पुरुष के लिए है जो मैंने अभी बताया। आइए दोस्तों, अब महिलाओं के लिए देख लेते हैं। तो ये जो दिया गया है कि सभी कोटि के महिलाओं के लिए होगा ये, इनको 1 किलोमीटर है। और वहां पे जो पुरुषों को था वो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए 1600 मीटर का रेस था, और महिलाओं के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का रेस रहेगा। और उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 5 मिनट दिया गया है, लेकिन इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। जैसे कि अगर कोई महिला है, अगर वो 4 मिनट से कम में करती है तो उन्हें फुल नंबर मिलेगा, यानी 50 में 50 मिलेगा। अगर वो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ पाती है तो 40 नंबर मिलेगा। और वही अगर 4 मिनट 20 सेकंड से लेके और 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ती हैं तो उन्हें 30 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक दौड़ पाती हैं तो 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, और वही फाइनली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 5 मिनट से अधिक टाइम लेने वाले महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर गोला फेंक होगा। गोला फेंक में है जो कि 25 नंबर का होगा आपका, और ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है, और जिसे न्यूनतम है वो 16 फीट फेंकना होगा। उसमें अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं, ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए अगर पुरुष कोई 16 फीट से कम फेंकता है तो बाहर है, ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया। और इसमें बताया गया कि अगर जो कोई 16 फीट से 17 फीट तक फेंकता है तो उसको 9 नंबर मिलेगा। अगर कोई 17 फीट से ज्यादा और 18 फीट तक फेंकता है तो 13 नंबर मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकता है तो 17 नंबर मिलेगा। 19 फीट से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकता है तो 21 नंबर। और 20 फीट से ज्यादा कोई फेंकता है तो 25 नंबर। यानी कि आपको 25 नंबर लेना है फुल में फुल, तो 20 फीट से ज्यादा फेंकना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे आसान है यहाँ से नंबर उठाने का, क्योंकि गोला फेंकना आप इसको इजिली बहुत जल्दी प्रैक्टिस में आपको यहाँ से फुल में फुल नंबर गेन कर सकते हो। वही 16 फीट से कम जो फेंकेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसी तरीके से महिलाओं के लिए जो दिया गया है इसमें वही है, 12 पाउंड का गोला होगा इनका। और कम से कम जो मिनिमम है वो 12 फीट फेंकना होगा। और 12 फीट से कम फेंकने वाले जो महिलाएं होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। तो इसमें देख लेते हैं, तो जो महिला 12 से 13 फीट फेंकेंगी उनको 9 नंबर मिलेगा। 13 से 14 फीट जो फेंकेंगी 13 नंबर मिलेगा। और 14 से ज्यादा और 15 फीट तक जो फेंकेगी उसको 17 नंबर। और 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक जो फेंकेगी वो 21 नंबर। और जो महिला 16 से ज्यादा फेंकेगी उनको फुल में फुल यानी 25 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए अब हाई जंप को देखते हैं। तो हाई जंप के लिए भी जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए दिया गया है। तो जो पुरुषों होंगे उनके लिए तो मिनिमम तो 4 फीट कूदना ही होगा। उसमें अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा। अगर आप 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 नंबर। और 5 फीट अगर कूद लेते हैं तो आपको 25 नंबर यानी फुल में फुल मिल जाएगा। उसी तरीके से जो महिलाओं के लिए दिया गया है उसमें वही है कि 3 फीट अगर कोई कूदती है तो 13 नंबर मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदती है तो 17 नंबर। 3 फीट 8 इंच तो 21 नंबर। और 4 फीट अगर कूदती है तो फुल में फुल 25 नंबर मिलेगा। अगर कोई महिला है वो अगर 3 फीट से कम कूदती है तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी महिलाओं को कम से कम 3 फीट तो कूदना ही है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में एक और चीज कहा गया है
कि अगर मान लीजिए कि दौड़ निकाल लेते हो आप, ठीक है, दौड़ निकल जाता है लेकिन कोई गोला में या फिर हाई जंप में छट जाता है तो वहां से वो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आइए अब थोड़ा सा हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रिटन एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो इसका जो मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल के आधार पे ही बनेगा, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों आइए हम थोड़ा सा वैकेंसी को देख लेते हैं कि कौन से वर्ग में कितनी वैकेंसी आई है। तो टोटल तो वैकेंसी है 21,391 पद टोटल है। लेकिन इसको आइए देखते हैं। तो जो सामान्य वर्ग है यानी जो यूआर है, अनारक्षित वर्ग है, उसमें 8,556 पोस्ट है, वैकेंसी है। और उसकी वही फिर जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उसके लिए 2,140 पद हैं। वहीं जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 3400 पोस्ट है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एसटी वाले जो हो गए, ये एससी हो गए, ये एसटी वाले जो हैं उनके लिए 228। और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी हैं उनके लिए 3,842 पद हैं। और पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 56 ट्रांसजेंडर सहित वो है 2,570 पद। और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 655 पद है और टोटल 21,391 पद। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये हमने जो वैकेंसी है उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता चले। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक से। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।